तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखेंगे 17वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है और जरा बात करते हैं। अब ये जो प्रश्न भी है ना 17 नंबर का, 16 तक का प्रश्न देखा हमने, 17वें नंबर का प्रश्न भी हमारा गुणनखंड प्रमेय पे ही आधारित है ना। तो इसमें तो हाँ पीछे जैसे किया ना बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो फिर कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, तो वो बस तुम यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो प्रश्न क्या है देखो, यहाँ से हमारे पास फिर से क्या है कि एक चार घात वाला बहुपद है और बताया गया है कि इसका दो गुणनखंड है, कौन कौन सा, x+1 और x-1। और यहाँ पर जो चार घात वाला बहुपद है ना उसमें एक मान हमारा a फंस रहा है, दूसरा b फंस रहा है। फंस तो x भी रहा है, x का भी मान नहीं है, बट x का मान आ जाता है, जादू करेंगे x का मान जादू से नहीं आता है, गुणनखंड प्रमेय से आता है। ठीक है, तो जादू करेंगे यहाँ से x का मान हमारा यहाँ से आ जाता है। कैसे करेंगे, बिल्कुल आ जाओ शुरू करें प्रश्न को। कैसे करते हैं ना, आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि p ऑफ x बराबर हमारा है x⁴ प्लस ax³ माइनस 3x² प्लस 2x और प्लस b। ये हमारे पास एक बहुपद दिया है, ठीक है, चार घात वाला। और p ऑफ x का गुणनखंड दिया है क्या, x+1। अभी एक ही लिख रहे हैं है ना, x+1। अब गुणनखंड प्रमेय क्या बताता है, गुणनखंड प्रमेय बताता है अगर p ऑफ x का गुणनखंड यदि x+1 है, इसका मतलब x+1 का हम अगर 0 निकाले, x+1 बराबर 0 और x का मान यहां से निकाले तो निकलेगा -1। इस -1 को यदि हम p ऑफ x में रखते हैं तो अगर x+1 बहुपद है p ऑफ x का, गुणनखंड है p ऑफ x का, तो पूरे पूरे बहुपद का मान हमारा लड्डू हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, अतः p ऑफ -1 बराबर हमारा हो जाएगा 0। अब चूंकि हमारे पास जो है p ऑफ x है x⁴ प्लस ax³ माइनस 3x² प्लस 2x और प्लस में b। अब अगर हम p ऑफ -1 करते हैं तो इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां -1 करना पड़ेगा। तो -1⁴ प्लस ax³ का मतलब a गुने x²। a तो का मान नहीं है a का, और x का मान है हमारा -1। -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2x का मतलब 2 गुने x, तो 2 गुने -1 प्लस में भी। और जैसा कि हमने बताया p ऑफ 1 यानी कि जब हम p ऑफ x में यदि हम 1 रख देंगे x के जगह पर, तो ये पूरा का पूरा मान किसके बराबर होना जाएगा, 0 के बराबर होना जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो और बढ़िया। अब यहां देखो -1 पर पावर 4 है तो 4 1 हो जाएगा ना, 4 नहीं 1 हो जाएगा। -1 पर पावर 3 है मतलब -1 को a से गुना करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को -3 से गुना करेंगे तो -3। 2 को यदि -1 से गुना करें तो माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस में यहां से b बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। अब यहां से गौर से देखना, 3 2 5 हो रहा है, और 5 पर 1 में प्लस, ये 5 में माइनस में है ना, और 1 में प्लस है मतलब -4 बच जाएगा। तो बेसिकली -a प्लस b और माइनस का हमारा 4 बराबर 0 हो रहा है। कैसे हो रहा है, 3 2 5, 5 में से घटा दिए -4 बचा, तो तुम्हारा बच गया -a प्लस b बराबर में 4। समीकरण नंबर 1 नंबर समीकरण हमारा यहां से निकल के आ गया। ठीक है, आगे देखा जाए। अब हमारे पास फिर से दिया है कि p ऑफ x का जो दूसरा गुणनखंड है वो है x-1। अतः हम गुणनखंड प्रमेय से देखेंगे तो p ऑफ 1 बराबर हमारा होगा जा 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 0। क्या होगा, 0 आ जाओ। अब p ऑफ x जो है हमारा क्या है, ये है हमारे पास x⁴ प्लस ax³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस b। अब p ऑफ 1 करेंगे तो देखो p ऑफ 1 करने के बाद हमारा मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो 1⁴ प्लस a इंटू 1⁴ माइनस 3 इंटू 1⁴ प्लस 2 इंटू 1 प्लस b, और ये किसके बराबर होगा, 0, क्योंकि हमने कहा बहुपद में यदि हम 1 रखते हैं तो पूरा पूरा मान 0 के बराबर होगा। ये 1 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा a, और ये होगा तुम्हारा -3, ये होगा +2 और ये होगा +b बराबर में 0। देखो a और a+b और कुछ नहीं बच रहा है, 2 1 3 से 3 हमारा खत्म हो जाएगा ना, तो 0 हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास यहां से आ चुका है। अब पारी है दोनों समीकरणों की हल करने की।
तो हल करो समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमने निकाला है माइनस ए प्लस बी बराबर 4, यहां पर देखना, तो माइनस ए प्लस बी बराबर 4। समीकरण 2 ए प्लस बी बराबर 0, तो ए प्लस बी बराबर यहां से 0। अब देखना जरा, यहां अगर जोड़ दे तो ए से खत्म हो जाएगा, बी बी 2b हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4, बी का मान होगा 4 बट्टे में 2, 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा डी। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से सिंपली मूव करना ये है कि समीकरण 1 में बी का मान रख देंगे। और जरा देखिए कैसे, तो समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है माइनस ए प्लस बी बराबर 4, माइनस ए प्लस बी के जगह पर हमको रखना है 2 बराबर 4, माइनस ए 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 4 में से 2 घटेगा, माइनस ए बराबर 2, यानी कि ए बराबर हमारा माइनस का 2 यहां से निकल के आ जाएगा। तो ए बराबर -2 और बी बराबर यहाँ पर 2 हमारा उत्तर निकल के आ रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग रुख करते हैं, बढ़ते हैं।